कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई ट्रेड में एंट्री लिया है, स्विंग ट्रेड में, एंड सडनली सपोर्ट ब्रेकडाउन होके प्राइस नीचे गिर गया एंड वहीं से प्राइस रिवर्स हो गया। ये चीज़ अक्सर होता है टाइम फ्रेम का सही समझ ना होने के कारण। इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखो, आपको टाइम फ्रेम एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा इन डेप्थ। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, आप मेरे स्क्रीन पे क्या देख रहे हो? देखो, यहाँ पर प्राइस दिखाई दे रहा है, अपटर्न जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअस हाई हाई हायर हाई लगा रहा है। एंड इस टाइम फ्रेम पर दिखाई दे रहा है डाउन ट्रेंड है। एंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एंट्री हुआ है, यहाँ पर बुलिश ट्रेड बना है। तो तीन अलग अलग टाइम फ्रेम पे हमें प्राइस का स्ट्रक्चर डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो लोग इजीली, जो बिगिनर्स होते हैं, वो इजीली कंफ्यूज हो जाते हैं इसी के कारण। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप अच्छे से एक्यूरेसी के साथ, हाई एक्यूरेसी के साथ एंट्रीज बना पाओगे। एंड वो भी एंट्री बनाएगा ऐसा एकदम हाई प्रिसिशन वाला। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ। इसको हम लोग आगे जाके और भी डिटेल में समझेंगे वीडियो में आगे जाके। ठीक है, तो ये है एक चार्ट फॉर एग्जांपल। अभी पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्यों करना चाहिए। ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमें इसीलिए करना चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि बिगर टाइम फ्रेम पर एक स्टॉक या फिर कोई भी स्क्रिप्ट का प्राइस कैसा चल रहा है। ठीक है, ये अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए बड़े टाइम फ्रेम का हमें समझ आना चाहिए। तो वो चीज़ हमें दिखेगा कहाँ पर? बिग टाइम फ्रेम पर, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, अभी पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स है वो है वीकली, डेली, 1 आवर एंड 30 मिनट और 15 मिनट। आप दोनों में से एक यूज कर सकते हो एंट्रीज के लिए। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यूज करना चाहिए डेली और वीकली। ठीक है, एंड देन 1 आवर टाइम फ्रेम को यूज करना चाहिए हमें कि प्राइस में कोई स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए, कंसोलिडेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए 1 आवर या फिर 30 मिनट को यूज करना। ठीक है, 1 आवर और 30 मिनट दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सो मैं जनरली 30 मिनट को यूज करता हूँ। एंड एंट्रीज के लिए आप सिंपली 15 मिनट को यूज कर सकते हो। ओके, इतना आपको समझ में आ गया? तो जैसे कि अभी आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस क्यों करना चाहिए वो आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अभी मैं आपको समझाने वाला हूं कि इन टाइम फ्रेम्स को कैसे अप्लाई करना है चार्ट पर एंड इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, ट्रेड कैसे करेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग इस चार्ट पर आ गए, ये है लुपिन का चार्ट। ओके, अभी हमें ये हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर है। ओके, डेली टाइम फ्रेम पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? अगर मैं अभी वीकली टाइम फ्रेम पर चला जाऊं, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर मुझे दिखेगा कि प्राइस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड पर है। ओके, एकदम प्राइस एक के बाद एक हाई लगाता हुआ ऊपर जा रहा है। बहुत ही सही बात है, अच्छी बात है। फिर से हम लोग जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पर। ओके, अभी सपोज आप सोचो, इमेजिन करो कि आप यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड लोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप एक स्विंग ट्रेड लेने वाले हो, तो आपको क्या चाहिए? आप क्या सोचोगे कि आप यहाँ पर एंट्री करोगे या फिर इसके बाद ऊपर का रैली पकड़ोगे? करेक्ट है कि नहीं? तो आप क्या करोगे? आप सिंपल लेवल को आइडेंटिफाई करना चाहिए। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड, एंड देन आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर एक सपोर्ट मेरे सामने दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर मेरे सामने एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ पर प्राइस ने बाउंस बैक किया, तो इसी के बाद मुझे ये दिखेगा कि यहाँ पर एक सपोर्ट आया है, एंड देन अगले बार प्राइस अगर नीचे आता है तो यहाँ से फिर से मैं प्लान कर सकता हूँ। ऐसा है। अभी इस एरिया से मैं किस बेसिस पे मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा, ये तो कोई क्लेरिफिकेशन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। करेक्ट, उसी के कारण हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर चले जाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई देता है? देखो,
मैंने इसको जूम किया है, ओके, मैंने इसको जूम किया है। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है एंड इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर इस डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, करेक्ट, ओके। एंड देन अभी अगर इसमें आपको एंट्री लेना है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में वाई का क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों यहाँ पर ब्रेकआउट होना चाहिए। देखो, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देख रहे हो वीकली पे, तो यहाँ पर आपको एक अपट्रेंड नजर आ रहा है। ऐसा तो कन्फर्म आपको नहीं पता है, प्राइस अभी देखने तो सब कुछ सब बता सकता है, करेक्ट, लेकिन जब प्राइस ट्रेड कर रहा होगा तब आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा कि नहीं, है कि नहीं। डेली टाइम फ्रेम पर चले जाता हूँ तो यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करेगा, ये किसको पता है, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको देखता हूँ, ठीक है, आपके सामने, ओके, एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ से बाउंस बैक किया, नीचे आया प्राइस, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा बन जाएगा। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर मैं जाऊँगा, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर मैं चला जाता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पर, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर मैं आ गया। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि इस डबल बॉटम का जो नेकलाइन है उसका अगर ब्रेकआउट होता है तब मैं इसमें सोचूंगा कि मैं इसमें एंट्री लोन लेने का, ओके। अगर आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रक्चर ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप 30 मिनट पे जा सकते हो, ठीक है, 30 मिनट यहाँ पर नहीं है, बट एक ही बात है, जा सकते हो। एंड यहाँ पर क्या कर सकते हो, डबल बॉटम जो स्ट्रक्चर है ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है एंड जब बेस में फॉर्मेशन होता है तब इसका हाई एक्यूरेसी बन जाता है, ठीक है। तो जैसे कि इस नेकलाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, करेक्ट, ओके। अभी मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चला जाता हूँ मेरे यहाँ पर एंट्री का प्लानिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर एंट्री का प्लानिंग कैसे करूँगा, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत ही सही एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है। अभी अगर इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होता है तो मैं यहाँ पर प्लान करूँगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्लान करूँगा, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं आगे होता क्या है, देखो, ठीक है, ओके। इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखो, तो यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म हुआ, दूसरा कैंडल फॉर्म हुआ, जैसे ही यहाँ पर एक पुल बैक के बाद ये वाला फॉर्मेशन हुआ है, आप यहाँ पर एंट्री बना सकते थे, कीपिंग द स्टॉप लॉस बिलो दिस। ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ था ना, स्विंग लो, ये है इंपॉर्टेंट बिग टाइम फ्रेम का स्विंग लो, इसके नीचे आपको आपका स्टॉप लॉस ऐसे सेट करना होता है, तभी जाके ये सेफ रहेगा, ओके। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर 1000 क्वांटिटी का ट्रेड लेता हूँ, लेके दिखाता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये दिखाता हूँ, ये बैक टेस्टिंग के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी ये जो टर्मिनल है ये धन का टर्मिनल है, इसमें अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो, इसका लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ, फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। इसमें इस तरीके से बैक टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। मैं इसको प्ले करता हूँ। अभी देखो प्राइस में क्या हो रहा है, बहुत सही से ऊपर जा रहा है, अभी मेरा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अभी मैं इसको और भी आगे 3x कर देता हूँ स्पीड, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल तरीके से जा रहा है। अभी मैं बड़े टाइम फ्रेम पर जब इसको देखूंगा तब मुझे दिखेगा कि मेरा एंट्री सही बना है एंड मेरा जो प्रॉफिट है वो भी सही जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ट्रेड्स को एंट्री बनाना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तब जाके हमें इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा फोकस करो कि आप एनालिसिस क्या कर रहे हो, प्राइस को कैसे देख रहे हो, तब जाके आपको समझ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना चाहिए। जैसे कि इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, ठीक है, अभी बड़े टाइम फ्रेम पर चला जाता हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ से आपने एंट्री बनाया था एंड देन अगर आपने होल्ड किया होता तो आपको यहाँ पर एटलीस्ट आराम से यहाँ से 1:2 मिल जाता। और अगर ज़्यादा होल्ड करते, ये जो स्विंग हाई है, ये जो स्विंग हाई है यहाँ तक आपका टारगेट बना के रखते, ठीक है, यहाँ पर आपका टारगेट होता, देन आपका प्रॉफिट कितना होता आप सोचो,
1:5 के आसपास आपको यहाँ पर मिलता। समझ आ गया कैसे आपको यहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको किस लेवल पे हेल्प कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ आ चुका है, तो इसी को हम लोग और भी डेप्थ में जाके समझेंगे अभी। ठीक है, और भी डेप्थ में जाके समझेंगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पर करना चाहिए एंड स्टॉक्स को किस तरीके से हमें देखना चाहिए, तब जाके हमारा जो एंट्री बनाएगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो बहुत ही अमेजिंग बन जाएगा। ठीक है, इसी ये जो नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड एक स्विंग ट्रेडिंग करो या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करो, ये एक बेसिक सा एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज है, इम्पॉर्टेंट है बट बहुत ही बेसिक है। इसी चीज़ को हम लोग एडवांस में सीखते हैं। ठीक है, अगर एडवांस में अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सिंपली हमारे वेबसाइट पे आकर स्विंग ट्रेडिंग का जो मास्टर क्लास है उस पर आप एनरोल होकर सीख सकते हो। इसमें मैंने सब कुछ कवर किया, मतलब A to Z। जिंदगी में कोई भी स्विंग ट्रेडिंग का मास्टर क्लास आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना मैं कंफर्म के साथ बोल सकता हूँ। एंड बहुत सारे बोनसेस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चले जाते हैं अपने लर्निंग पे। अभी हम लोग एक दूसरा स्टॉक देखते हैं। ठीक है, दूसरे स्टॉक पे चले जाते हैं। DLF का कुछ स्टॉक्स मैंने देख रखा जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह है DLF का चार्ट। ओके, DLF के इस चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये है वो डेली टाइम फ्रेम। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्राइस ऊपर से ये इस लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे से ये सपोर्ट ले रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जिस पॉइंट पे मल्टीपल टाइम प्राइस सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है उसको मैं कनेक्ट करूँगा। ओके ओके, तो फॉर एग्जाम्पल प्राइस ने यहाँ से पहली बार यहाँ पर बाउंस किया, दूसरे बार यहाँ पर बाउंस किया, तो अगली बार जब प्राइस इस लेवल पर आएगा तब मेरे दिमाग में ये आएगा कि प्राइस ने पहले बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया, तो यहाँ से भी एक बाउंस बैक आ सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पर से एक बाउंस बैक आ सकता है। तो यहाँ पर मैं अपना स्विंग प्लान कर सकता हूँ। तो इसी स्विंग को कैसे प्लान आउट करेंगे? तो ये चीज़ तो हमें किसी को नहीं पता है कि प्राइस यहाँ पर सस्टेन करेगा कि नहीं, प्राइस यहाँ पर सस्टेन करेगा कि नहीं। प्राइस ऐसा भी हो सकता है ना, इस लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे चला जाए। करेक्ट, तो इसी चीज़ को हम लोग कैसे टैकल करेंगे? यहाँ पर एंट्री को हमारा कैसे स्पेसिफाई हाई प्रिसिशन के साथ बढ़ाएंगे, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएंगे? तो ये हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर हमें ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, डिले या 4 आवर टाइम फ्रेम पे डिफरेंस नहीं है। 1 आवर पे चले जाते हैं। अभी देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर मुझे दिखाई दे रहा है प्राइस ने यहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है एंड देन यहाँ पर ऐसा एक बिग कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अभी मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखा कोई स्ट्रक्चर है कि नहीं, वैसे तो है। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ये रहा एक बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्म हुआ है। ओके, अभी मैं और भी नीचे जाऊंगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाऊंगा, देखना चाहूँगा कि हो क्या रहा है वहाँ पर। मेरे एंट्री बनाने के लिए मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैं कैसे प्लान आउट करूँगा? तो मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ है एंड देन यहाँ पर भी एक नीचे का स्ट्रक्चर है एंड देन ऑल्सो डबल बॉटम का फॉर्मेशन मैंने समझाया था कुछ पिछले चार्ट पर, यहाँ पर वही फॉर्म हुआ है डबल बॉटम। देखो, ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूँ, डबल बॉटम, तो डबल बॉटम कभी कभार एकदम एग्जैक्टली डब्ल्यू जैसा भी लगता है एंड कभी कभार डबल बॉटम ऐसे करके एक जो बॉटम है वो नीचे भी फॉर्म होता है। ठीक है, तो इनको डबल बॉटम बोलते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर्स होते हैं प्राइस एक्शन में एंड जब ये बेस में फॉर्मेशन होता है ना तो बहुत तगड़ा मूव आता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एग्जैक्टली फॉर्म हुआ है एंड यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल पर। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होता है आप सिंपली यहाँ पर एक पुल बैक के बाद आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो या फिर इस ब्रेकआउट में भी एंट्री कर सकते हो। बट यहाँ पर आप हमारा स्टॉप लॉस हमेशा आपका इस लेवल के नीचे होना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पर चला जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर
मेरा ऑलमोस्ट 1:1 के आसपास का मूव मिल रहा है, या 1:1.4 के आसपास का मूव यहाँ पर आपको मिला है। एंड ये जो टारगेट है ये आप कैसे डिटरमाइन करोगे? ऊपर से जब ये आप ज्वाइन कर दोगे तब आपको एक जनरल सा ओवरव्यू, एक रेजिस्टेंस लेवल आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से अगर आप प्लान करते हो कि यहाँ पर आप एंट्री करोगे इस एरिया पे, तो यहाँ पर भी वही करना है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आ जाना है, आपको यहाँ पर देखना है कि कोई स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है कि नहीं, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर एंड देन 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट पे एंट्री का प्लानिंग के लिए। अभी देखो 15 मिनट पर बहुत सही स्ट्रक्चर हुआ है, इस एरिया पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे ही इसका यहाँ पर ब्रेकआउट होता है आप यहाँ पर एक एंट्री बना सकते थे, ओके, कीपिंग द स्टॉप लॉस बिलो द स्विंग लो है, ओके। एंड देन यहाँ पर अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो आपको बहुत ही सही एक चीज़ नोटिस होगा। देखो फिर से प्राइस ने फिर से आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिया था, ये देखो ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल प्राइस ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया एंड देन यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है। आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते थे एंड यहाँ पर भी दोबारा मौका मिला है, यहाँ पर भी आप एंट्री कर सकते थे, समझ गए, ठीक है। अभी फिर से मैं डेली टाइम फ्रेम पर चले जाऊँगा ताकि मैं ओवरऑल ट्रेड को समझ सकूँ और देख सकूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर मिल चुका है। अगर यहाँ पर एंट्री करते तो आपका और भी सही आरआर यहाँ पर मिल जाता, ऑलमोस्ट 1:8 भाई, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया है, ठीक है। एक और स्टॉक यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे कि तो बजाज फाइनेंस का ये है चार्ट, और इस डेली टाइम फ्रेम पर डेली टाइम फ्रेम क्या वीकली से शुरू करते हैं। चलो वीकली टाइम फ्रेम पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? वीकली टाइम फ्रेम पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्राइस एक अप ट्रेंड में है एंड प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, बहुत सही है। डेली टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी अगर हमें स्विंग ट्रेड प्लान आउट करना है, हमें तो ये देखना है कि इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन सा है पहले तो, करेक्ट, इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये वाला एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ पर से प्राइस रिएक्ट कर रहा था, ओके। एंड ऊपर एक एरिया है जहाँ पर ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, ओके। अभी फॉर एग्जांपल अभी प्राइस नीचे आया है इस एरिया में, अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक स्विंग प्लान करूँगा, बट ये आपको कैसे समझ में आएगा कि आप यहाँ से एक सक्सेसफुल स्विंग एग्जीक्यूट करोगे। ये एक ही चीज़ से हो सकता है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बाद ही आपको एक सक्सेसफुल ट्रेड यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेली टाइम फ्रेम पर आपको ये दिखाई दे रहा है, करेक्ट, डेली टाइम फ्रेम पर आपको ये मिल रहा है। अभी मैं थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम पर चला जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। ये जो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने मार्क किया है इस इन 1 आवर टाइम फ्रेम पर क्या होता है हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर एक चीज़ हुआ है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है, देखो बेस में फॉर्मेशन हुआ है, ओके। एंड देन सेम ये भी एक डबल बॉटम के जैसा है। कुछ देर पहले मैंने ये पिछले चार्ट में क्या समझाया था, ऐसे ऐसे एंड देन ऐसे, ये जो डबल बॉटम होता है इसमें भी अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है, ये भी फॉर्म होता है बेस पर ही, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आपको क्या बड़े टाइम फ्रेम पर आपने देखा कि कंसोलिडेशन हो रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपने देखा कि इस बेस पर मुझे अभी अगर आप यहाँ पर गौर करोगे ना, आप यहाँ पर क्या देखोगे, एक डाउन ट्रेंड हो रहा है, ओके। यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो प्राइस डाउन ट्रेंड पर है, मैं यहाँ पर कैसे बुलिश ट्रेड लूँगा, ये आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, करेक्ट। बट यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, जब प्राइस यहाँ पर गिर रहा है ना, प्राइस कोई न्यू हाइज नहीं बना रहा है, प्राइस थोड़ा ऊपर जा रहा है गिर रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है गिर रहा है, ओके। एंड ऑल्सो अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रहा है, ओके। या फिर इस तरह से अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है या फिर नीचे से जब इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो जाता है तो इसमें क्या होता है, इस ट्रेंड का जो कैरेक्टर है वो चेंज हो जाता है। वो ओवरऑल बिग टाइम फ्रेम पर वो बुलिश ही है, लेकिन इस छोटे टाइम फ्रेम पर ये बेयरिश है।
तो इस छोटे टाइम फ्रेम पर भी इसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है और बुलिश में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही इसका कैरेक्टर चेंज हो रहा है तो हमें यहाँ पर एक ट्रेड का प्लान एंट्री मिल जाता है एक एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। अभी मैं बड़े टाइम फ्रेम पर इसको देखूंगा, ट्रेड को मॉनिटर करूंगा, ठीक है नहीं। ओके, देखो यहाँ पर मेरा एंट्री बना है एंड मेरा यहाँ पर कितना मिल रहा है, ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास मुझे यहाँ पर इस ट्रेड में सक्सेसफुली मिल गया। तो इस तरीके से हमें ट्रेड्स को प्लान आउट करना है गाइस, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें एक बार हुआ है, ओके, एक बार इसमें आपने ट्रेड लिया, फॉर एग्जांपल प्राइस फिर से इस लेवल पर आया है, ओके, प्राइस फिर से इस लेवल पर आया है, ओके। तो एक फिर से देखते हैं कि यहाँ पर कोई ट्रेड्स बनता है कि नहीं, यहाँ पर भी, इसके बाद यहाँ पर भी देखते हैं। अभी हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे। जब हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे जब प्राइस ऐसे लेवल्स पर, क्रूशियल लेवल्स पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पर मैं आया हूँ एंड यहाँ पर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है, करेक्ट। ये देखो, ये रहा एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। एंड अगर 15 मिनट पर मैं जाऊंगा तो 15 मिनट पर मुझे और भी कुछ दिखाई दे सकता है। देखो 15 मिनट पर मुझे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से भी इसमें एक देख सकते हो, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है एंड 1 आवर टाइम फ्रेम का जो ब्रेकआउट हुआ है उसके हिसाब से भी आप यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते थे, ओके। एंड देन यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता। तो यहाँ पर आपको कितना मिलता, ऑलमोस्ट 1:2 के पास आसपास आपको यहाँ पर मिल जाता। सेम तरीके से यहाँ पर भी मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दिया है, ठीक है, यहाँ पर भी मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दिया है। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं कि आपने यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाए, ठीक है, आपने यहाँ पर इस एरिया पे एंट्री नहीं कर पाए एंड प्राइस थोड़ा ऊपर चला गया, ओके। तो अभी हम लोग कैसे इसमें स्विंग ट्रेड प्लान करेंगे, अगर आपको करना ही है तो आपको यहाँ पर देखना है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर कोई बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन फिर से हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ये इसके पहले यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, फिर से प्राइस यहाँ पर आया है। अभी इस पुलबैक पर आप एंट्री कर सकते थे, तो इस पुलबैक पर आप कैसे एंट्री करोगे, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पर इस एरिया पे कि यहाँ पर एक अपट्रेंड है, बहुत सही है। अभी मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर चला जाता हूँ, ठीक है। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पर मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर। अभी मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चला जाता हूँ, 15 मिनट पे इस पे और भी डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे दिमाग में ये है कि बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट बुलिश है, बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट अपट्रेंड में है, तो मुझे यहाँ पर कोई भी बेयरिश ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखना है कि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, तो ट्रेंड जिधर भी होगा हमें उधर जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 15 मिनट पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, देखो इजी है, ये रहा, ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ओके। एंड ऑल्सो ये देखो यहाँ पर एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है जहाँ पर इसने ब्रेकआउट करके यही से इसने सपोर्ट लिया। तो इस एरिया से जब प्राइस सपोर्ट ले रहा था तब आप यहाँ पर एंट्री कर सकते थे, ओके। एंड कीपिंग द स्टॉप लॉस अबव दिस बिलो दिस स्विंग लो, ओके। एंड देन हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर अभी चले जाते हैं इसको मॉनिटर करने के लिए कैसे चलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 1:3 का मूव यहाँ पर मिला है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके हमारा जो एंट्री है उसको प्रिसाइसली प्लान आउट करना चाहिए। इसी चीज़ को और भी डिटेल में अगर हम लोग आपको समझना है, सीखना है ना, आप सिंपली हमारे स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास में ज्वाइन हो जाओ। इसमें बहुत कुछ सिखाया है भाई, सब कुछ दे दिया है मैंने, हम अपना 100% सब कुछ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो जाने से पहले लाइक कर देना एंड सारे लिंक्स मैंने नीचे डाल दिए हैं, आप देख सकते हो। एंड वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।